रामायण की एक छोटी सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ हैं? श्री राम बोले, वह बागीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थीं। उनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम का नाम लेकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झंकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थीं, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुला लाएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गईं इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वे भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती आदि को रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग कुबेर का घर से बेहतर समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित होती थीं। वह कहती थीं, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। उधर साधु को खाली हाथ गांव छोड़ते देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो ये एक मोती मिला है।
मैंने इसे संभाल कर रखा था। ये मोती ले लो, मेरे पास एक मोती है। मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करो। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, ये छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित होती। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की इच्छा उसे घर के सामने ले गई। माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर आओ, साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, उनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसीलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे दूं? हो सकता है आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंख बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तक तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर कर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों को पानी की बूंदें और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दें, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। नृत्य लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के काम्य वन में श्री जय कृष्णदास बाबा जी गोप बालकों के उत्पात से तंग आकर विमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन करते थे। श्री जय कृष्णदास बाबा जी हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते और शेष समय दिन रात हरि नाम जपते। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी की अंतरंग सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। हुआ ये कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक जाकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पियाए दे। जय कृष्णदास बाबा तो पहले से ही गोप बालकों के उत्पात से परेशान थे, इसीलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे, अपने गोप सखाओं के साथ तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे बाबा, कुटिया से निकल कर जल पियाए दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय कृष्णदास बाबा बालकों के उत्पात से क्रुद्ध होकर लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। जय कृष्णदास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों तरफ असंख्य गाय और गोप बालक हैं। सभी गोप बालक एक से बढ़कर एक सुंदर, एक से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार। उन गोप बालकों को देखकर जय कृष्णदास बाबा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। जय कृष्णदास बाबा ने गोपाल से पूछा, लाला तुम सभी कौन गांव से आए हो? सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद गांव से। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है?
बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाला तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, बलदाऊ। मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले प्याय दे पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेहवश होकर करुए से गोप बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य कितने दूर से आवे हैं, प्यासे जाए हैं, तू कछु जल और बाल भोग रखा कर। नहीं नहीं, रोज रोज आकर अपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह इस जगत के थे या किसी और जगत के? ये सब सोचते हुए जय कृष्णदास बाबा जी उन बालकों को एक बार फिर देखने को जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो वहां ना गाय थी और ना ही कोई गोप बालक। दूर दूर तक गायों तथा बालकों का कोई चिन्ह नहीं था। जय कृष्णदास बाबा दुखी और अतृप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज अपाधि नहीं करना की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रिय प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। इस समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुखी मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब श्री जय कृष्णदास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा व्रजमाई जय कृष्णदास बाबा की कुटिया में गोपाल जी की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा मुँह पे अब गोपाल की सेवा न होए। बाबा आज से तू मेरे गोपाल की सेवा किया कर। कृष्णदास बाबा ने कहा, माई मैं कैसे उनकी सेवा करूँगा, रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा? बाबा तू बस सेवा किया करना, सेवा की सामग्री मैं रोज आकर दे जाऊंगी। गोपाल जी को बाबा को देकर ऐसा कहते हुए वृद्धा माई चली गई। गोपाल जी की रूप माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात कृष्णदास बाबा को स्वप्न में वृद्धा माई ने श्री वृंदा के रूप में दर्शन दिए। गोपाल जी की उल्टी बीती है, अगर कोई बुलाता है तब भी उसके पास नहीं जाते और कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जरूर जाते हैं। ऋषि मुनि भी बुला बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके प्रेमी भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर अपने भक्त के पीछे पड़ जाते हैं। जय कृष्णदास बाबा ने उनके आने को अपाधि मानकर उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर अपाधि नहीं करना। इसीलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आकर ऐसे जम कर बैठे हैं कि जाने का नाम भी नहीं लेते। दोस्तों आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।